बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर 8 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड क्लास 7 शुरू करते हैं जी। एक्सरसाइज सबसे पहले क्या है, वर्ड मीनिंग्स हैं। पहले काफ़ी दफ़ा हम इसको कर चुके हैं, अभी मज़ीद देखते हैं इसके अंदर। दोबारा इसकी हल्की फुल्की रिवीजन लगाते हैं जल्दी जल्दी। एरोगेंट होता है रूड बिहेवियर वाला। रूड मतलब है कि तकब्बुर वाला, जिसके अंदर ये है कि बड़ापन मौजूद होता है। हाफ्टली शोइंग एन एटीट्यूड ऑफ सुपीरियरिटी, अपने आप को बड़ा समझ के दिखाना, ये भी एरोगेंट टाइप ही हो जाता है। डिग्री ये कोर्ट आर्डर होता है, यूजुअली फॉर्मल आर्डर होता है, ठीक है, सरकारी हुक्मनामा। बैनिश मुल्क की तरफ से किसी बंदे को उस जगह से बाहर निकाल दिया जाना, इसको क्या कहते हैं, बैनिश। क्या कहते हैं जी, बैनिश। ये थोड़ा पुराना वर्ड है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है, पहले जो होता था, आजकल तो ये कम ही है, ठीक है, कि किसी को मुल्क से क्या कर दिया जाए, बैनिश कर दिया जाए। मरमर कानों में खुसर पुसर करना, टू स्पीक इन लो टोन, डिसओबे नाफरमानी करना, टू निगलेक्ट, टू रिफ्यूज़ टू ओबे, हुक्म ना मानना, हुक्म ना मानना। जैसे अक्सर होता है, पढ़ें जी तो उसको क्या करते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं कि छोड़े जी को पबजी खेल लेते हैं। है ना ऐसी बात। अक्सर क्या है, पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन क्लास चल रही है, साथ में कोई नोटिफिकेशन आ गया कि जी किसी ने वीडियो अपलोड कर दिया, उसको देखने बैठ जाएंगे और वो सारी क्लास गई साइड पे। है ना ऐसी बात। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है, टेरिबल, एक्सट्रीमली बैड, बहुत ही बुरा। कमोशन, नॉइजी डिस्टर्बेंस, ठीक है। अच्छा जी, सोक, टू प्लेस आर कीप इन वाटर, यूजुअली मतलब है कि चूसने के लिए पानी वगैरह को क्या कर देते हैं, सोकर का यूज़ करते हैं कि उसको क्या करते हैं, उसने सोक कर लिया। अच्छा जी, उसके बाद मैंने डबो के रखना, पानी के अंदर किसी चीज़ को भिगो देना। अच्छा जी, उसके बाद बीविल्डरमेंट, तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज, जंगलीपन की तरह, ठीक है, बुखलाया हुआ है। क्या है, बुखलाया हुआ फिर रहा है। उसके बाद क्या है, मौन होता है मातम करना, यूजुअली किसी गम वाली हालत में ज़्यादा होता है। अच्छा जी, टू मेक अ लॉन्ग लो साउंड इन पेन, तकलीफ, यूजुअली गम की तकलीफ होती है। अमेजमेंट, ग्रेट सरप्राइज, हैरान कौन होना। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच ये पहले भी हमने पढ़ लिए, यहाँ पे हैं कुछ लेकिन हल्के फुल्के हैं। सिमिली होता है जहाँ पे दो लफ्ज़ एज और लाइक का यूज़ करते हुए हम किसी चीज़ को कंपेयर करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, मेटाफर है। मेटाफर में किसी चीज़ को डायरेक्ट दूसरी चीज़ की क्वालिटी दे दी जाती है, जैसे कि माई सन इज़ लायन, माई सन इज़ अ लायन, अब उसको पूरा ही शेर बना दिया, ये मेटाफर है। लेकिन क्या है, माई सन रन्स लाइक अ चीता, ठीक है। अब लाइक का इस्तेमाल हो गया तो ये क्या है, सिमिली है। जब लाइक और एज का इस्तेमाल नहीं होता तो फिर क्या होता है, मेटाफर होता है। नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन ऐसी, ये सारी पोएटिक डिवाइसेस हैं, ठीक है, फिगरेटिव लैंग्वेज यूज़ हो रही है, जिसके अंदर कि किसी नॉन लिविंग थिंग को या एनिमल को इंसान की खूबी दी जाती है। जैसे द विंड वॉज क्राइंग, ठीक है ना, तो अब विंड कैसे, अब क्राइंग तो इंसान की क्वालिटी है, क्राइंग क्या है, इंसान की क्वालिटी है। अब ये विंड को दे दी गई है, जब किसको दे दी गई है, विंड को दे दी गई है। तो फ्लावर्स वर डांसिंग, ठीक है, हम फ्लावर डांस कर रहे थे, तो फ्लावर डांस तो नहीं करते, लेकिन क्या है कि एक नॉन ह्यूमन को ह्यूमन क्वालिटी दे दी गई है। इसे क्या कहते हैं जी, पर्सोनिफिकेशन। हाइपरबोल, आज तो मुझे इतनी भूख लगी है, पूरे गाँव का खाना खा जाऊँगा, तो पूरे गाँव का खाना तो कोई नहीं खाता, ठीक है। ये किताब दुनिया की सबसे बेहतरीन किताब है, ठीक है। हाइपरबोल क्या है, किसी चीज़ को एग्जेजरेट करके बयान करना, ठीक है ना, किसी चीज़ को एग्जेजरेट कर, जो काम मैंने शुरू किया है ये दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, ठीक है, तो एग्जेजरेट करना, ठीक है। ये गाय मुझसे बचा लो, मैं इसी को खा जाऊँगा, ठीक है। अच्छा जी, और क्या है, मुख्तलिफ चीज़ें हैं। मतलब कि देखें, आप कोई भी ऐसा दावा करते हैं जो दावा हकीकत के करीब नहीं होता, बल्कि उससे क्या होता है, दूर होता है, चीज़ को बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता है, इसे क्या कहते हैं जी, हाइपरबोल। इसे क्या कहते हैं, हाइपरबोल। अच्छा जी, उसके बाद क्या है, ओनमा टपोइया। अब ये क्या है, ये वो साउंड है जो साउंड और जो वर्ड यूज़ किया जाता है दोनों एक जैसे होते हैं। जैसे क्रो क्या करता है जी, काएँ, अब वो लिखा भी वही जाता है। अच्छा जी, उसके बाद क्या है जी, बिल्ली का क्या है, म्यू है, तो वही सेम साउंड, ठीक है। लीव्स क्या करते हैं, क्रंच, अब पैर के नीचे आएगा तो कुछ ऐसी आवाज़ निकलेगी। तो ऐसे साउंड को जनाब अली जब लफ्ज़ सेम हो तो क्या है, ओनोमाटोपोइया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, इसकी एक्सरसाइज है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज एंड राइट सिमिलीज और मेटाफर
और पर्सोनिफिकेशन। अब ये कौन सी चीज़ है, लेट्स सी जी, शुरू करते हैं इसको, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि ये थोड़ा बेहतर दिखे। हाँ जी, सबसे पहले क्या है, इट कॉस्ट एन आर्म एंड लेग। अब इस पे तो एक बाजू और एक टांग का खर्चा आएगा पूरा, मतलब है कि यही कंज्यूम हो जाएगा। तो क्या चीज़ है जी ये, कोई बात बड़ी कोई तगड़ी करके नहीं बताई गई है, कुछ ज़्यादा ही नहीं बोल दिया, बोल दिया नहीं बोल दिया। ये क्या है फिर, हाइपरबोल। क्या चीज़ है जी, हाइपरबोल। नेक्स्ट पढ़िएगा जी, क्या लफ्ज़ है जी, द पेन इज़ माइटियर देन द स्वॉर्ड। अब ये क्या है, हाइपरबोल है। अच्छा जी, किसी हद तक है, नहीं भी है, ठीक है, लेट्स सी। उसके बाद क्या है, द कार हॉर्न बीप्ड लाउडली। बीप्ड, बीप्ड, तो ये साउंड का जो वॉइस है ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है। तो क्या है जी, ओनोमाटोपोई। नेक्स्ट क्या है, ये मैंने गलत जगह तो नहीं लगा दी, ठीक है, ओके जी। हमजा इज एज ब्रेव एज अ लायन, एज के साथ कंपेयर किया गया तो क्या है जी, सिमिली है। नेक्स्ट पढ़ें ज़रा राफे, द हाउस वाज अ जू। हाउस को, घर को तो बना दिया क्या जी, जू ही बना दिया, चिड़ियाघर बना दिया है। तो ये क्या है जी, मेटाफर है, बगैर सिमिली के इसको दूसरी चीज़ की क्वालिटी दे दी गई है। नेक्स्ट क्या हमारे पास, मारिया इज लाइक एन एंजल, लाइक सिमिली। फादर होशियार होकर बैठिएगा, माई टीथ चटर्ड एज आई स्टूड इन द स्नो। टक 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 की आवाज़ आ रही थी दांतों से, कट 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 हो रहे थे, ठीक है। ठीक है, सेम साउंड और सेम। नेक्स्ट क्या है, यू कैन हियर द ट्रीज विस्पर इन द डार्क। ट्रीज विस्पर कर रहे हैं, तो क्या है, पर्सोनिफिकेशन। वेल डन। ओके जी, नेक्स्ट क्या है, द सन इज शाइनिंग ब्राइटली। ये पोएटिक फिगरेटिव लैंग्वेज नहीं है, फिगरेटिव लैंग्वेज नहीं है, यहाँ पे कोई भी ऐसी कोई चीज़ बयान नहीं की गई है। नेक्स्ट, द लीव्स क्रंच्ड अंडर माई फीट। तो मैंने पहले ही बता दिया आपको, क्या है जी, सेम। ये ज़रा मुंह में इसको बिठा लो भाई, ठीक है। अच्छा, लाइफ इज़ लाइक अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट। लाइफ इज़ लाइक अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स। ये क्या जी, लाइक, सिमिली, वेरी गुड, ठीक है जी, शाबाश। नेक्स्ट क्या हमारे पास, द स्नो सीम्स लाइक अ वाइट ब्लैंकेट। द स्नो सीम्स लाइक, सिमिली, क्या है, सिमिली। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है, द विंडो पेन्स वर टॉकिंग। टॉकिंग जी, पर्सोनिफायर। क्या किया जा रहा है, पर्सोनिफिकेशन। कुछ फ़ायदा हो रहा है जी, ठीक है। नेक्स्ट, गुड। हर आइज वर लाइक, ठीक है, शाबाश। उसके बाद दिस इज़ द बेस्ट बुक एवर रिटन। ऐसी किताब कभी लिखी ही नहीं गई। हाँ, क्या जी, हाइपर बोल। ओके जी, नेक्स्ट। यहाँ पे ये जो दूसरा है, द पेन इज़ माइटियर देन द स्वॉर्ड। द पेन इज़ माइटियर देन द स्वॉर्ड। अब यहाँ पे मतलब है कि एक वो डिसएग्रीमेंट मौजूद है। ये क्या है, मेटाफर है। ये क्या है, मेटाफर है। बाकी सारे आपकी बातें दुरुस्त हैं, ठीक है। बाकी सारी बातें क्या हैं आपकी, दुरुस्त हैं। ये क्या है, ये मेटाफर की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट, भूलना नहीं है, भूलना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है जी, फैक्ट एंड ओपिनियन। फैक्ट एंड ओपिनियन। द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड, भूलेंगे तो नहीं। क्या है जी, मेटाफर। नेक्स्ट क्या है जी, फैक्ट एंड ओपिनियन। फैक्ट वो होता है जो चीज़ हकीकत में मौजूद है। ओपिनियन वो चीज़ है जिसके ऊपर दो बंदों की, जो देखिए अगर दो बंदों की बात डिफरेंट हो जाए तो दैट विल बी एन ओपिनियन। अगर दोनों बंदे एक ही बात करें, बल्कि जो भी बंदा हो वो सेम ही बात करे, तो नो वो क्या होगा, फैक्ट होगा। लेकिन अगर डिफरेंस आ गया, क्या आ गया, डिफरेंस आ गया, तो फिर क्या होगा, फैक्ट होगा। फैक्ट होगा, ओपिनियन। वेरी गुड, ठीक है। सोना नहीं है, सोना नहीं है। अगर डिफरेंस आ गया तो क्या होगा, फैक्ट होगा, ओपिनियन, ओपिनियन। और अगर सेम हुआ तो ठीक है। लेट्स सी, अभी देखते हैं कि क्या बात अच्छे से ध्यान में है कि नहीं है। लेट्स सी,
कायद आज़म मोहम्मद अली जिनाब वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। कायद आज़म मोहम्मद अली जिनाब पाकिस्तान के पहले गवर्नर थे। ये क्या चीज़ है जी? ये एक फैक्ट है। ये क्या है? एक फैक्ट है, ठीक है, हकीकत है, इसको जुटलाया नहीं जा सकता और ना ही इसको कोई तब्दील कर सकता है। ठीक होगी बात? ये फैक्ट हो गया। नेक्स्ट क्या है? द साइंटिफिक नेम ऑफ द डोमेस्टिक कैट इज़ फेलिस कैटरस। अब ये नाम भी साइंटिफिक नेम है, इसको कोई तब्दील नहीं कर सकता, तो ये क्या है? एक फैक्ट है। उसके बाद आई थिंक कैट्स मेक द बेस्ट पेट्स। जो कैट होती हैं ज़बरदस्त, सबसे ज़बरदस्त, ये ओपिनियन है, मेरा ऐसा ख्याल नहीं है, ठीक है, मेरा ऐसा ख्याल नहीं है, आपका ख्याल हो सकता है, मेरा नहीं है, तो फिर क्या है? ये क्या ओपिनियन है। नेक्स्ट क्या है? ऐसा नहीं है, कैट बहुत प्यारी चीज़ है, ठीक है ना, लेकिन ओपिनियन, डिफरेंस ओपिनियन तो हो सकता है। यंग कैट्स और लाई आर कॉल्ड किटन्स। छोटी बिल्ली के बच्चे को क्या कहते हैं? किटन कहते हैं। ये क्या है? फैक्ट है, सभी उसको किटन बोलेंगे, चाहे वो उसको एग्री करे या ना करे कि कैट बेस्ट पेट है या नहीं है। बहरहाल कैट के बच्चे को क्या कहते हैं? किटन कहते हैं। द स्लाइड इज़ द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट ऑफ द प्ले ग्राउंड। जो स्लाइड है, ये ओपिनियन है, कुछ बंदे होते हैं उनको स्लाइड बिल्कुल अच्छी लगती नहीं है। उसके बाद क्या है? मॉस्कीटोज आर द मोस्ट इनॉइंग इंसेक्ट। अब ये क्या इनॉइंग तो है, मैं तो एग्री करता हूँ इससे, ठीक है, लेकिन मसला ये है कि बहुत सारे बंदों ने तो हो सकता है मच्छर कभी एक्सपीरियंस ही ना किया हो, सारी ज़िंदगी ऐसी इन्वायरमेंट में रहे जहाँ पे कि मच्छर का तस्वुर ही नहीं है। हालांकि मच्छर को काबू करना है बड़ी मुश्किल बात, ठीक है, तकरीबन हर जगह हमने तो जहाँ भी देखा है मौजूद होता है। अच्छा जी, फुटबॉल इज़ बेटर दैन क्रिकेट। फुटबॉल इज़ बेटर दैन क्रिकेट। अच्छा जी, ये ओपिनियन है। ये क्या है? ओपिनियन है। ओ भाई, सारा बंदे, हर कोई तो नहीं कहेगा ना जो क्रिकेट खेलते हैं, अब वो क्या कहेंगे फुटबॉल बेहतर है, ठीक है, अब उसे वो क्या है? आ बॉलिंग गेम हैज़ 3 होल इन इट। बॉलिंग बॉल हैज़ 3 होल्स इन इट। ये बॉलिंग बॉल वो होती है जो वो ऐसे लुढ़का के फेंकते हैं और आगे वो सामने उनको गिराना होता है बॉटल्स को। तो ये क्या है? ये एक फैक्ट है। तो क्या फैक्ट और ओपिनियन आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, इट वाज इजी, इट वाज क्वाइट फास्ट। अच्छा जी, जल्दी हुआ। नेक्स्ट क्या है जी? अच्छा जी, सिलेबल्स कल भी आपको बता दिया था इसके ऊपर, क्या कल भी आपको बता दिया गया था, और इनको डॉट के जरिए अलग कर दिया जाता है। जब बीच में क्या लगा दी जाती है? एक लाइन लगा दी जाती है। क्या लगा दी जाती है? लाइन लगा दी जाती है। यहाँ पे कुछ 4 वाले नज़र आ रहे हैं, कुछ 3 वाले हैं, 2 वाले हैं, आपको कल बताया था। ब्यूटीफुल में कितने होते हैं? 3। bewilderment में कितने होते हैं? 4। शाबाश। उसके बाद एलिफेंट में कितने होते हैं? 3। वेरी गुड यार, सारी मतलब माशाल्लाह अच्छे जा रहे हैं। होमवर्क 2। फुटबॉल, जो आपकी ज़बान के अंदर मूवमेंट है उसको आपने ज़रा थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है, एंड यू विल गेट इट। मतलब है कि देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल, इसके अंदर कुछ इशू नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, विलेजर्स, ठीक है। अच्छा जी, तो ये आपके पास सारे रिजल्ट आ रहे हैं, ठीक है, मैंने आपको बता दिए, मैक्सिमम आप लोगों ने वैसे ही क्लियर कर दिए, इसके अंदर कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ज़रा थोड़ा सा इसको आप देखेंगे अच्छे से तो इंशाल्लाह ये बिल्कुल बड़े आराम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लिखने का तरीक़ेकार ये है, ये सिलेबल की पार्टीशन होती है। क्या होता है? वर्ड की पार्टीशन है। सिलेबल इसके अंदर मतलब है कि बताए जाते हैं कि सिलेबल किस तरह से लिखे जाते हैं। आगे चलें जी। नेक्स्ट है हमारे पास ईडियम एंड प्रोवर्ब्स। ईडियम होते हैं पास्ट की बातें होती हैं, पास्ट एक्सपीरियंसेस, इस तरह की कहावत इसको कहते हैं। तो कहावत और ठीक है, ईडियम मुहावरे और ज़रबुल मिसल, मुहावरे और ज़रबुल मिसल। जो प्रोवर्ब होते हैं बेसिकली उसके अंदर आपको कोई मशवरा दिया जाता है, कोई एडवाइस होती है। क्या होती है? एडवाइस होती है। जबकि ईडियम तो ईडियम है कोई पुराने वक्तों की कोई बात, मतलब है कि हकीकत कोई बयान की जा रही होती है, लेकिन उसके जो लफ्ज़ी मीनिंग होते हैं और जो उसके एग्जैक्ट मीनिंग होते हैं उनमें डिफरेंस होता है। जो उसके अल्फाज का मतलब है वो पूरे जुमले का मतलब नहीं होता, वो जुमले को रिप्रेजेंट नहीं करते, और ये आपको मतलब है कि रटी रटाई बात होती है, इसका मतलब आपको मालूम होना ही चाहिए, ठीक है, अदरवाइज आप मीनिंग से उसका मतलब गैस नहीं कर सकते। जैसे लेट्स सी, और प्रोवर्ब और ईडियम में क्या फ़र्क है? प्रोवर्ब में आपको कोई एडवाइस दी जाती है, मशवरा मौजूद होता है, उसके अंदर क्या होता है? मशवरा मौजूद होता है। जैसे चलें शुरू करते हैं जो है ना, फिर उसकी एग्जांपल्स आगे फिर बात लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है? सबसे पहले है मैच द ईडियम विद द एक्चुअल मीनिंग्स, एक्चुअल मीनिंग के साथ, ठीक है ना। अब जैसे आई एम फीलिंग ब्लू, मैं नीला नीला महसूस कर रहा हूँ, तो ऐसा तो नहीं है, क्या नीले नीला महसूस कर रहा है, ठीक है, तो ये मतलब नहीं होता इसका। इसका आपको मालूम होगा तो तभी आप इसका बता सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे मतलब है कि वो तुक्का शुक्का नहीं चलेगा।
अच्छा जी, आई एम फीलिंग ब्लू, आई एम सैड, आई एम सैड, लेट्स सी जी। नेक्स्ट क्या है? आई एम इन अ पिकल, मुसीबत में हूँ, आई एम इन ट्रबल, ठीक है। डोंट गिव मी द कोल्ड शोल्डर, मुझे इग्नोर मत करो, मुझे इग्नोर मत करो। उसके बाद है दैट इज अ पीस ऑफ केक, ठीक है। अब ये दैट इज ईजी, दैट इज ईजी। अच्छा जी, प्लीज गिव मी अ हैंड, हेल्प, ठीक है। ये काफ़ी आसान लगे हुए हैं, मतलब है कि आराम से तकरीबन क्लियर हो रहा है, लेकिन सारे ऐसे नहीं होते, तो ये याद करने पड़ते हैं। माई आईज आर बिगर देन माई स्टोमिक, हाँ, नो 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 नो, माई आईज आर, हाँ जी, किधर गया फूड वाला? आई टेक मोर फूड देन आई कैन ईट, ठीक है। प्लेट पूरी भर लेता हूँ, जो आंखों की भूख है वो मैदे की भूख से ज़्यादा है। दे हैव बरीड द हैस्ट, अच्छा जी, आपस में जो झगड़ा था वो क्या कर दिया? ख़त्म कर दिया। अच्छा जी, आई ईट अ बर्गर वंस इन अ ब्लू मून, ये बेसिकली यहाँ पे आपको थोड़ा ज़्यादा क्लियर करके दिया गया है। यूजुअली होता है वंस इन अ ब्लू मून, वंस इन अ ब्लू मून। अब इसको गैस करना क्या होता है, थोड़ा मुश्किल होता है। तो वंस इन अ ब्लू मून मीन्स के वेरी रेयरली, वेरी रेयरली। अच्छा जी, नेक्स्ट आगे चलें। प्रोवर्ब, प्रोवर्ब मैंने आपको बताया था, जो प्रोवर्ब होते हैं उसमें क्या की जाती है, किसी किस्म की एक एडवाइस की जाती है। काफ़ी ज़्यादा ये आसान है, ज़्यादा आपके लिए कोई मुश्किल की बात इसके अंदर नहीं है, लेकिन दिए हैं तो आप इसको ख़त्म तो करना पड़ेगा। नो पेन नो गेन, ठीक है। नो पेन नो गेन, तकलीफ़ के बगैर मंजिल नहीं मिलती, ठीक है। मंजिल को हासिल करने के लिए मेहनत करना पड़ती है। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड्स, जो आपके अमल होता है वो आपके अल्फाज से ज़्यादा असर रखता है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद क्या है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास? अ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन, अ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन, वक्त पे लगाया हुआ एक जो टांका है वो काफ़ी कुछ बचा लेता है, काफ़ी कुछ बचा लेता है। तो इट इज बेटर है, ठीक है ना। जैसे कि अगर आग लगी है तो आप उसके ऊपर पैर रख के उसको बुझा सकते हैं, वहाँ उसको छोड़ दिया, जब पूरे घर को उसने लपेट लिया, अब यहाँ पे फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी आ गई, नुकसान तो हो चुका है, नुकसान तो हो चुका है। इट इज़ बेटर टू डील विद द प्रॉब्लम एट एन अर्ली स्टेज, ठीक है, टू प्रिवेंट इट फ्रॉम गेटिंग वर्स। नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट है रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, कोई भी जो काम बड़ा काम होता है उस पर टाइम लगता है। इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू डू अ जॉब प्रॉपरली, यू शुड नॉट एक्सपेक्ट टू डू इट क्विकली। नेक्स्ट है बर्ड्स ऑफ अ फीदर फ्लॉक टुगेदर, झुंड वाले झुंड के साथ ही उड़ते हैं। पीपल ऑफ द सेम सॉर्ट आर यूजुअली फाउंड टुगेदर, ठीक है। जो और भी इसके ऊपर मौजूद हैं, लेकिन ये था प्रोवर्ब। प्रोवर्ब के अंदर क्या होता है, प्रोवर्ब और इडियम में बेसिक डिफरेंस क्या है कि उसमें प्रोवर्ब में क्या दी जाती है, एक एडवाइस मौजूद होती है। क्या होती है? एडवाइस मौजूद होती है, उसे क्या बोलते हैं? प्रोवर्ब बोलते हैं। आगे चलें। नेक्स्ट क्या है जी, मेक वर्ड्स विद एबल, IBLE, तो ये मौजूद है, देख लीजिएगा। इसके अंदर मतलब है कि इसमें ज़्यादा जो मसला है ना वो स्पेलिंग का है। ज़्यादा मसला क्या है? स्पेलिंग का इशू है। स्पेलिंग आपको क्लियर होने चाहिए, और अल्फाज को जितना ज़्यादा देखेंगे उतना ही, अल्फाज को जितना देखेंगे उतना ही बेहतर तरीके से आपके जहन में इसके बारे में आएगा, ठीक है ना। अच्छा जी, तो ये चैप्टर था हमारा 8, ठीक है। ये कंक्लूड हो गया, आसान चैप्टर था। चैप्टर सारे आसान होते हैं, कोई भी चीज़ असल में तो मुश्किल होती नहीं है। जब आप मेहनत करते हैं तो वो चीज़ क्या होती है, हमारे लिए ईजी हो जाती है। तो उसके बाद अब चैप्टर 9 शुरू करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन इसके लिए यहाँ तक अभी तक ये इतना ही। शुक्रिया जी।